नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपाली और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल चेरी ब्लॉसम में। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ये एक खूबसूरत से झाड़ीनुमा पौधे के बारे में जिसका नाम है हेमेलिया। हेमेलिया कम से कम इसकी लंबाई 7 से 8 फीट हो जाती है अगर इसे ज़मीन में लगा रखा है। ये पौधा ऐसा है कि गमले में भी ये बहुत ही आसानी से लग जाता है और ज़मीन में तो इसकी खूबसूरती देखने लायक होती, क्योंकि इसके जो छोटे छोटे फूल होते हैं ना, ये हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। इसलिए इसको फायर ब्रश के नाम से भी जाना जाता है और हमिंग बर्ड के नाम से भी जाना जाता है। ये देखिए, मेरा ज़मीन में लगा हुआ पौधा है और ये काफ़ी घना हो रहा, बुशी हो रहा है। इसकी समय समय पर कटाई छटाई करी जाती है तो ये पौधा बहुत ही खूबसूरत लगता है। अब ये सावन के मौसम में ये देखिए, इसमें छोटे छोटे से फूल आ रहे हैं और इसका जो फूल होता है वो पूरी तरीके से खिला हुआ नहीं होता है, बस ये एक पाइप जैसा होता है, तो इसमें एक होल रहता है लंबा सा, एक छोटा सा पाइप नुमा ये फूल होता है इसका। बाकी ये कलियाँ, ये इतने छोटे से फूल में ही ये पौधा इतना खूबसूरत लगता है। जब इसकी सारी कलियाँ खिल जाती हैं तो ये बहुत ही सुंदर लगता है, इसीलिए इसका नाम फायर ब्रश भी रखा गया है और साथ ही इसे स्कारलेट ब्रश भी कहते हैं। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इसका नाम है हमिंग बर्ड बुश, क्योंकि इस प्लांट में एक ख़ास बात ये होती है कि बर्ड्स को बहुत आकर्षित करता है। हमिंग बर्ड इसे बहुत ज़्यादा पसंद करती है। अक्सर ही आके इसके जो ये छोटे छोटे से फ्लावर्स हैं इसमें से वो अपना रस वस निकालती रहती है। तो ये पौधा बहुत ही खूबसूरत है। वैसे ये मूल रूप से साउथ अमेरिका का, मैक्सिको का, फ्लोरिडा यहाँ का पौधा है और अब तो इसने क्लाइमेट इधर उधर का सब जगह का, हमारे इंडिया का भी क्लाइमेट एब्जॉर्व कर लिया है, तो ये बहुत ही ईजिली यहाँ पर अब दिख जाता है। तो ये पौधा लगाना बहुत ही आसान होता है। आप लोग चाहें तो इस टाइम बारिश का मौसम है, आप इस पौधे की कहीं भी आपको इसकी कटिंग दिखे तो आप इसको लगा सकते हैं। वैसे ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होता है। नर्सरी में जाएंगे आपको ये मुश्किल से 30 रुपये तक का पौधा मिल जाएगा, 30 से 40 रुपये का। और मौसम बारिश का है तो आप इसकी कटिंग बहुत आसानी से लगा सकते हैं बारिश के मौसम में। और एक मौसम और है जब इसकी कटिंग बहुत ही ईजिली लग जाती है, जैसी गर्मियों की शुरुआत होती है उस टाइम में आप इसकी कटिंग लगा लें तो आपका ये प्लांट रेडी हो जाएगा। चलिए बात करते हैं इस प्लांट को किस किस तरीके की ज़रूरत होती है। तो इसे फुल सन में इसे रखिए, क्योंकि ये फुल जितनी ज़्यादा इसे धूप मिलेगी उतनी ज़्यादा इसकी ये कलियाँ खिलेंगी। और पानी भी इसे रेगुलर चाहिए है, पानी इसे ज़रूर दीजिए। ज़मीन में लगा है तो ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं है। कम से कम आप 6 महीने में अगर एक बार भी इसे किसी भी तरीके की खाद देंगे, जैसे वर्मी कंपोस्ट है या गोबर की खाद सबसे बेस्ट होती है ज़मीन के लिए, या किचन वेस्ट है। ज़मीन में तो बहुत सारी जगह इधर उधर होती है, किसी भी जगह एक छोटा सा गड्ढा खोद के उसमें जो डेली किचन का वेस्ट निकलता है उसे डालते जाइए और आपके पौधे को ज़मीन में बहुत ही आसानी से फर्टिलाइज़र मिलता रहेगा। गमले में अगर आपने इस प्लांट को लगा रखा है तो वहाँ पर थोड़ा ये दिक्कत होती है कि आप इसे हर कम से कम 2 महीने में एक बार इसे या काउडंग कंपोस्ट दे सकते हैं या वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं, एनपीके दे दीजिए इसे, तो ये बहुत अच्छा आपके साथ ये प्लांट चलता रहेगा। और समय समय पर इसकी छटाई करते रहिए। जितने भी इसके फ्लावर्स मुरझा जाएं, जैसे वो खाली फूल खिल चुके हैं, इन्हें तुरंत काट के फेंक दीजिए। आपका प्लांट बुशी होता रहेगा और बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो खाद की इसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं, पानी रेगुलर दीजिए। गमले में आपने लगा रखा है, सिर्फ इतना ध्यान रखें कि आप जो अपने गमले की मिट्टी बनाएं वो थोड़ी वेल ड्रेन बनाएं। वेल ड्रेन मिट्टी में इसकी जड़ें खराब नहीं होती हैं। अब ये टाइम बारिश का चल रहा है तो अगर आप लोगों ने भी ये प्लांट लगा रखा है तो एक बार अपने गमले का ड्रेनेज होल ज़रूर चेक कर लें। अगर इसमें ज़्यादा पानी रुक गया तो इसके रूट रॉट होने का खतरा बढ़ जाता है और ये जो रूट्स होती हैं वो गलने लगती हैं, तो इसलिए इसका ड्रेनेज होल ज़रूर चेक कर लें। और बाकी इस पौधे में बहुत सारी मेडिसिनल वैल्यूज़ भी होती हैं। ये कई तरीके की बीमारियों में इस पौधे का यूज़ होता है, जैसे बॉडी में दर्द है, कहीं सूजन है, कहीं ऐंठन है, इस टाइप की बीमारियों के लिए इस प्लांट से दवाइयाँ तैयार की जाती हैं। बाकी ये पौधा बहुत ही अच्छा और बहुत ही खूबसूरत है। फायर ब्रश का नाम बिल्कुल सही दिया गया। जब इसमें सारे ये टिप्स में फ्लावर्स खिल जाते हैं तो ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं।
और बिल्कुल ही फायर की तरह ही लगते हैं इसके ये ऑरेंज और येलो शेड के फ्लावर्स। तो फ्रेंड्स, ये ज़्यादा कॉस्टली पौधा नहीं है। अगर आपके पास ये पौधा नहीं है तो आप इसे अभी नर्सरी से ले आइए। ये गमले में भी बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप इसका बॉन्साई भी बना सकते हैं। अगर आप नर्सरी से नहीं लाना चाहते हैं तो अगर आपको इसका कहीं मदर प्लांट दिखे तो वहाँ से आप इसकी कटिंग लेकर इस मानसून में लगा लीजिए, तो आपका ये प्लांट आगे के लिए तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए आप और आपके प्लांट खुश रहें, गुनगुनाते रहें। टेक केयर फ्रेंड्स, बाय।